नमस्कार साथियों। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल द एडुकेटर्स क्लब में स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि पिछले 2 साल बहुत ही कठिन दौर था। कोविड के बाद से अनेकों परेशानियां आईं, जिसकी वजह से आपके अपने इस चैनल पे लगभग 2 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी और हम लोग इनएक्टिव रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब एक बार हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं और नियमित अंतराल पे आपके साथ में वीडियो साझा करता रहूंगा और हम लोग अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल कोविड की वजह से अनेकों परेशानियां आईं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुई। आप जानते हैं कि इस गैप को दूर करने के लिए कक्षा 1 से 3 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश निपुण भारत के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहा है। लेकिन इस दौरान कक्षा 4 और 5 के बच्चे भी निश्चित तौर पर जो उन्हें सीखना था उसे नहीं सीख पाए हैं, तमाम दक्षताओं में पिछड़ गए हैं। इसलिए कक्षा 4 और 5 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही FLN कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। आज हम लोग निपुण भारत के अंतर्गत संचालित होने वाले कक्षा 4 और 5 के लिए FLN कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आपका यह कार्यक्रम कमाल पद्धति पर आधारित है। कमाल का मतलब है कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज लर्निंग, जो कि टीचिंग एट द राइट लेवल के सिद्धांत पर चल रहा है। यानी बच्चे को कक्षा के स्तर पे नहीं, बल्कि जिस स्तर पर वो बच्चा है उस स्तर पे जाके उसको शिक्षा देना है, सिखाना है। तो आपका यह कार्यक्रम कमाल या कह लीजिए टीचिंग एट द राइट लेवल पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि FLN कार्यक्रम जो है वो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर है, यानी आधारभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता पर आधारित है। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा और गणित विषय पर फोकस किया जा रहा है। कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए शुरू के 2 घंटे रिमीडियल टीचिंग के लिए यह प्लान तैयार किया गया है। 1 घंटे भाषा और 1 घंटे गणित के लिए यह प्लान है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस कार्यक्रम के भाषा के लिए तैयार की गई योजना पर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ भाषा और गणित दोनों योजनाओं पर बातचीत करेंगे तो एक साथ दोनों मिल जाएंगे और थोड़ा कंफ्यूजन होने की स्थिति है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा की योजना पर बातचीत करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग गणित की योजना पर बातचीत करेंगे। अगर हम बातचीत भाषा की करें तो भाषा के लिए कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, आइए उन उद्देश्यों पर हम लोग एक नजर डालते हैं। पहला उद्देश्य है अधिकांश बच्चे आत्मविश्वास के साथ गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। दूसरा उद्देश्य है अधिकांश बच्चे आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकें। तीसरा उद्देश्य है अधिकांश बच्चे कम से कम छोटी कहानी को समझ के साथ पढ़ सके। और चौथा उद्देश्य है अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सके। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 24 सप्ताह की एक योजना बनाई गई है और उस योजना के लिए माहवार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक माह लक्ष्य निर्धारित हैं, या यूं कह लीजिए कि फोकस डोमेन निर्धारित हैं, जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको बच्चों को 2 समूहों में बांटना है। तो समूहों में बांटने के लिए हमें बच्चों की बहुत कोई तगड़ी टेस्टिंग नहीं करनी है, कोई तगड़ा आकलन नहीं करना है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे अनुच्छेद दिए हुए हैं। उन अनुच्छेदों को अगर हमारा बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ लेता है
तो हम उन बच्चों को एडवांस लेवल पे रखेंगे। और अगर उन अनुच्छेद को पढ़ने में बच्चे को थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है तो उसे हम बेसिक लेवल पे रखेंगे। इस तरह से अनुच्छेद की सहायता से बच्चों को 2 समूहों में बांटा जाएगा, बेसिक समूह और एडवांस समूह। बेसिक समूह के लिए गतिविधियों का निर्धारण अलग तरीके से किया गया है तथा एडवांस समूह के लिए गतिविधियों का निर्धारण अलग तरह से किया गया है। बेसिक समूह के लिए 24 सप्ताह की योजना अलग है और एडवांस समूह के लिए 24 सप्ताह की योजना अलग है। इसी आधार पर यानी भाषा की टेस्टिंग के आधार पर हम गणित में भी बच्चों को बेसिक और एडवांस स्तर पे बांटेंगे और दी गई योजना के अनुसार उस पर काम करेंगे। किंतु आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ भाषा की योजना पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे भाषा के लिए बेसिक स्तर पर जो साप्ताहिक योजना या कार्यक्रम दिया गया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भाषा की साप्ताहिक योजना पर बातचीत करने से पहले हमको ये जानना होगा कि भाषा में बेसिक लेवल के लिए सप्ताहवार या यूं कह लीजिए कि माहवार लक्ष्यों का क्या निर्धारण है और एडवांस लेवल के लिए माहवार लक्ष्यों का क्या निर्धारण है। बेसिक स्तर पर प्रथम माह के लिए जो निर्धारित लक्ष्य है वो है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। इसी तरह अगर हम दूसरे माह की बात करें यानी सप्ताह 5 से लेकर सप्ताह 8 तक की बात करें तो वहां पर जो लक्ष्य निर्धारित है वो है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। तीसरे माह यानी 9वें सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है अधिकांश बच्चे समझ के साथ अक्षर को पहचान सकें। चौथे माह का लक्ष्य है बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें और आसान शब्दों को बना सकें। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे अगर हम तो 5वें माह के लिए अधिकांश बच्चे अनुच्छेद व छोटी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें। ये छोटी कहानी जो होगी वो 5-6 लाइन की होगी जिसको बच्चे समझ के साथ पढ़ सकेंगे। इसी तरह छठे माह यानी अंतिम जो 4 सप्ताह हैं उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लेखन से संबंधी है और वो लक्ष्य है अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकें तथा कोई चित्र बनाकर उसके बारे में उसका नाम लिख सकें या उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकें। अब बात करते हैं हम लोग एडवांस लेवल के लिए पूरे 6 माह का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है या लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसको 4-4 सप्ताहों में हमको प्राप्त करना है यानी पहले माह, दूसरे माह, तीसरे माह से लेकर के छठे माह तक। तो अगर हम प्रथम माह की बात करें तो उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है बच्चे कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र और शीर्षक के विषय में बातचीत कर सके। साथ ही साथ घर की भाषा के साथ वे मानक भाषा में या विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क और बातचीत कर सके। अब हम बात करते हैं दूसरे माह की यानी 5वें से 8वें सप्ताह की। यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है बच्चे किसी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें तथा उसमें अपने अनुभव को जोड़ते हुए उसे अभिव्यक्त कर सकें। तीसरे माह की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित है वो है किसी नई कहानी को पढ़कर उसमें आए हुए नए शब्दों को समझते हुए उसके बारे में विश्लेषणात्मक समझ बना सके। अब अगर हम बातचीत करें चौथे माह के लक्ष्य की तो लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ाया गया है। यहाँ पे लक्ष्य है पाठ्य पुस्तक में अपरिचित शब्दों के अर्थ ढूंढ सकें और उनका वाक्य प्रयोग कर सकें, मुहावरों तथा कहावतों के भी अर्थ समझ सकें। आगे बढ़ते हैं और 5वें माह के लक्ष्य की बात करते हैं तो 5वें माह का लक्ष्य है परिचित पाठ, पात्रों, शीर्षक, घटना और चित्रों पर अपने अनुभव को जोड़ते हुए लिखित रूप में अभिव्यक्ति कर सकें। छठे और अंतिम माह का उद्देश्य है कि बच्चे अलग अलग परिस्थितियों और उद्देश्यों के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकें
और समीक्षा करके उसमें सुधार कर सकें। आइए अब बातचीत करते हैं कि कक्षा में इन गतिविधियों को कैसे लागू किया जाएगा। जैसा कि पहले ही हम लोग बातचीत कर चुके कि बच्चों का एक अनुच्छेद के माध्यम से हमने बंटवारा कर लिया है बेसिक स्तर और एडवांस स्तर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक स्तर पर जो 24 सप्ताह की गतिविधियां हैं वो किस तरह से बांटी गई हैं। यहाँ ये भी जान लेना आपके लिए उचित होगा कि भाषा के लिए रिमीडियल के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है और इसी तरह गणित के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है। यानी प्रतिदिन 2 घंटे का समय कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए FLN के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। तो भाषा के लिए जो पहला घंटा निर्धारित है उसमें बेसिक स्तर पर जो गतिविधियां की जानी हैं या बेसिक स्तर पर जो काम किए जाने हैं उसको 5 प्रकार की विषय वस्तुओं में बांट दिया गया है, जिसमें पहली विषय वस्तु है सीखने की तैयारी के लिए की जाने वाली गतिविधि। दूसरी विषय वस्तु है बातचीत। तीसरी विषय वस्तु है कहानी अथवा पठन की तैयारी, उसको कह सकते हैं आप। चौथी विषय वस्तु ध्वनि चेतना पर है तथा 5वीं और आखिरी विषय वस्तु है लेखन पर। यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो बातचीत की कि पहले माह जो लक्ष्य होगा या कह लीजिए मुख्य फोकस डोमेन होगा वो सीखने के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर आधारित होगा। दूसरे माह में जो लक्ष्य है वो बातचीत से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से जो समय का बंटवारा किया गया है वो माह दर माह बदलता जा रहा है। अगर हम पहले माह के प्रथम सप्ताह की बात करें तो चूंकि हमारा फोकस डोमेन जो है वो सीखने के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर आधारित है, इसलिए उसके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ें अगर हम और बातचीत वाले विषय वस्तु की बात करें तो उसके लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। कहानी या पठन संबंधी गतिविधियों के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है और ध्वनि चेतना के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अंत में लेखन के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप लोगों ने थोड़ा बहुत मनोविज्ञान भी पढ़ा है कि बच्चे को सीखने के लिए तैयार कर लेना हमारे लिए सीखने की पहली कड़ी होती है। बच्चे को अगर आपने सीखने के लिए तैयार कर लिया तो आप समझिए कि आपने आधा काम कर लिया है। तो यहाँ पर जो पहला विषय वस्तु रखा गया है सीखने के लिए की जाने वाली गतिविधियां, वो बच्चे को कक्षा से या यूं कह लीजिए परिवेश से जो आप उस समय बना रहे हैं उससे जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद फिर अगली विषय वस्तु सीखने के लिए बातचीत पर रखी गई है और आपको लगता होगा कि बातचीत करना जरूरी है अथवा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस खंड को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बच्चों से जब आप बातचीत करते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल, अगर हम आपके इस योजना की बात करें तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं हर दिन के लिए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कि आप इस चीज़ पे बातचीत कर सकते हैं या इस चीज़ पे बातचीत कर सकते हैं। आप जिस चीज़ पे बातचीत करने के लिए सहज रहें, बच्चों से निर्धारित समय तक बातचीत अवश्य करें। इससे बच्चा आपसे पूरी तरह से जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कहानी की। तो कहानी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चे को पढ़ना सीखने के लिए कहानी एक माध्यम होता है, इसीलिए बेसिक स्तर पे जो योजना बनाई गई है इसमें 6 दिन का जो अंतराल दिया गया है, पहले 3 दिन एक कहानी और अगले 2 दिन दूसरी कहानी, इस तरह से 5 दिन हो जाते हैं। और जो छठा दिन होता है उन कहानियों पर रोल प्ले या गतिविधि कराने के लिए निर्धारित किया गया है। अगर आप देखेंगे तो 5वें दिन जो अंतिम खंड है यानी लेखन का 10 मिनट है, उसमें आपको बच्चों को समूह में बांट करके रोल प्ले की तैयारी के लिए कहना होगा, ताकि छठे दिन बच्चे उस कहानी या जो दोनों कहानियां हैं उनके हिसाब से पात्रों में बंट करके रोल प्ले कर सकें।
यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि विभिन्न विषय वस्तु के लिए जो समय निर्धारित किए गए हैं, जैसे जैसे लक्ष्य हमारे बदलेंगे वैसे वैसे जो मुख्य फोकस डोमेन होगा, यानी जो हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, उसके लिए समय बढ़ेगा और पहले वाले जो लक्ष्य हैं उसके लिए समय धीरे धीरे घटता जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं एडवांस लेवल के लिए जो 24 सप्ताह की गतिविधियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विषय वस्तु यहाँ पर भी 5 खंडों में विभाजित की गई है। जैसे बेसिक लेवल में आपने देखा था, पहली विषय वस्तु थी सीखने की तैयारी के लिए की जाने वाली गतिविधि। दूसरा विषय वस्तु है बातचीत, जैसा कि वहां पर था। तीसरी विषय वस्तु भी कहानी या पठन संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। चौथी विषय वस्तु वहां ध्वनि चेतना थी और यहाँ पर शब्द भंडार के लिए खेल रखे गए हैं। पांचवी विषय वस्तु जैसा कि वहां पर था, यहाँ पर भी लेखन से संबंधित है। यहाँ एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है कि बेसिक स्तर पे जो कहानी पर बातचीत थी उसको आपने देखा था कि 5 दिनों में 2 कहानियों पे बातचीत की गई और छठे दिन रोल प्ले किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि 2 दिन किसी एक कहानी पर बातचीत होगी और तीसरे दिन उसका रोल प्ले होगा। इसी तरह से अगले 2 दिन किसी दूसरी कहानी पर बातचीत होगी और छठे दिन फिर उसका रोल प्ले होगा। बाकी गतिविधियां वैसी ही होंगी जैसा कि आपने देखा था। बेसिक स्तर के लिए जो लक्ष्य निर्धारित थे माहवार, एडवांस लेवल पे भी माहवार लक्ष्य निर्धारित हैं और जिस माह में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इन विषय वस्तु के लिए उसी तरह से समय का बंटवारा भी किया गया है। जिस माह जो लक्ष्य मुख्य फोकस डोमेन में होगा उसके लिए समय अवधि थोड़ा अधिक की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडवांस स्तर पर पहले माह में सप्ताह 1 से 4 तक, यहाँ पे आपको सप्ताह 2 दिख रहा है, तो सप्ताह 2 के लिए जो लक्ष्य है कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र और शीर्षक पर बातचीत कर सकेंगे। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में भी तर्क वितर्क कर सकेंगे। तो लक्ष्य निर्धारित होने की वजह से जो पहली विषय वस्तु है सीखने की तैयारी के लिए की जाने वाली गतिविधि, उसके लिए समय सिर्फ 5 मिनट का रखा गया है। आगे बढ़े दूसरी विषय वस्तु बातचीत और तीसरी विषय वस्तु कहानी के लिए 15-15 मिनट का समय दिया गया है। जैसे जैसे आप अगले माहों में बढ़ते जाएंगे, एडवांस स्तर पे भी जो समय का विभाजन है वो लक्ष्य के आधार पर बदलता जाएगा और जैसा आपने बेसिक लेवल पे देखा था उसी तरह समय का विभाजन बदलता रहेगा। तो इस तरह से हमने बेसिक स्तर पर की जाने वाली 24 सप्ताह की गतिविधियों और एडवांस स्तर पर की जाने वाली 24 सप्ताह की गतिविधियों पर बातचीत कर ली। इससे जुड़ी हुई निर्देशिका का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए जो भी आवश्यक सहायक सामग्री है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चों का जो समूह विभाजन किया गया अनुच्छेद के आधार पर वो एक फॉर्मल विभाजन था। कुछ बच्चों को जो सही से अनुच्छेद नहीं पढ़ पाए उनको आपने बेसिक स्तर पे रखा और जो ठीक ठाक पढ़ लिए उनको आपने एडवांस स्तर पे रखा। तो यहाँ पे जैसे जैसे सप्ताह दर सप्ताह आप आगे बढ़ेंगे, जो बेसिक समूह का बच्चा है आपको लगता है कि वो बेसिक समूह के बजाय एडवांस समूह में रहने लायक है, तो वहां से उसका नाम हटा करके आप उसको एडवांस समूह में रख सकते हैं। इस बात का इंतजार नहीं करना है कि पूरे 6 माह बेसिक वाले को बेसिक में पढ़ाएंगे और एडवांस वाले को एडवांस में पढ़ाएंगे। बेसिक समूह के बच्चे धीरे धीरे करके एडवांस समूह में जाते रहेंगे और इस तरह से आपका 6 माह में बेसिक समूह के सभी बच्चे हो सकता है कि एडवांस समूह में चले जाएं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक बटन दबाएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो नए वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इस बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अब नियमित अंतराल पे आपको नई नई विषय वस्तु से जुड़े हुए नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे, उपयोगी लगे, तो इसे अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हमारे कक्षा 4 और 5 के बच्चों तक ये फायदा पहुंच सके। धन्यवाद।